की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में बढ़ते हैं। खबर भोपाल से है। बिल्डिंग में लगी आग, मचा हड़कंप। पीपल्स हॉस्पिटल के सामने लगी भीषण आग। ऊंची ऊंची उठी लपटें, फैला काला धुआं। लाखों के नुकसान का अनुमान, जांच जारी। मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़। निशांतपुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। भोपाल से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। ऊंची ऊंची उठी लपटें, फैला काला धुआं। लाखों के नुकसान का अनुमान, जांच जारी। भोपाल से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। ऊंची ऊंची उठी लपटें, फैला काला धुआं। लाखों के नुकसान का अनुमान, जांच जारी। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़। निशांतपुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिल्डिंग में लगी भीषण आग। बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। पीपल्स हॉस्पिटल के सामने लगी भीषण आग। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। ऊंची ऊंची उठी लपटें, फैला काला धुआं। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। बिल्डिंग में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। आग की लपटें, काला धुआं नजर आ रहा है। पीपल्स हॉस्पिटल के सामने यह बिल्डिंग बताई जा रही जिसमें ये आग लगी है। ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही, काला धुआं नजर आ रहा है। ये देखिए, भीषण आग नजर आ रही है। तस्वीरें में आपको नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, भीषण आग ने विकराल रूप लिया हुआ है। लाखों का नुकसान। ये तस्वीरें देखिए, विकराल तस्वीरें। बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मचा। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये बिल्डिंग में भीषण आग की तस्वीरें। लाखों के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। जांच जारी है। बिल्डिंग में भीषण आग की तस्वीरें, काला धुआं नजर आ रहा है। पीपल्स हॉस्पिटल के सामने बिल्डिंग में ये भीषण आग लगी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपर्णा यादव लखनऊ पहुंच गई हैं। लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपर्णा यादव एयरपोर्ट से हुई रवाना। अपर्णा यादव लखनऊ पहुंच गई। असम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंची थी अपर्णा यादव। आज सुबह पति प्रतीक यादव के निधन के बाद पहुंची अपर्णा यादव। एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं। लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। अपर्णा यादव एयरपोर्ट से हुई रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई रवाना। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची अपर्णा यादव। पति प्रतीक यादव के निधन के बाद पहुंची हैं अपर्णा यादव। अपर्णा यादव लखनऊ पहुंच गई हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आनंद सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, अपर्णा यादव लखनऊ पहुंच गई एयरपोर्ट पर। अब क्या जानकारी आपको मिल रही है? पोस्टमार्टम गृह जाएंगे या घर पर जाएंगे? ये बता दें आपको, अभी कुछ ही देर पहले अपर्णा यादव लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा के बीच वो निकली है, जो सीधा अपने आवास के लिए जाएंगी। जहां उनके प्रतीक यादव जी का जो शव है वहां पहुंचा हुआ है, वहां पर वो सीधे जाएंगी। उसके बाद वहां सीधे जाएंगी। जो भारी सुरक्षा, लखनऊ एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा के बीच यहाँ से निकली है। जी आनंद सिंह जी, अपर्णा यादव एयरपोर्ट से निकल गई हैं, तो जो है सीधा कहाँ पहुंचने की जानकारी है? जी, आपको बता दें कि जहां तक उनका, वो सीधे अपने आवास जाएंगी। आवास जहां उनका प्रतीक यादव जी का शव है पहुंच रहा है, वहां पर ये सीधे वहां जाएंगी। आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बता दें कि ये लखनऊ एयरपोर्ट से निकली है। ये सीधा अपने आवास के लिए जाएंगी, जहां पर प्रतीक यादव जी जिनका निधन हुआ है
वो वहां पर जो सपा के सपा मुलायम यादव जी के पुत्र थे वो वहां सीधा जाएंगी। उसके बाद वो उनके पति हैं वो वहां पर सीधा यहाँ से आवाज के लिए निकली है। आनंद सिंह, प्रतीक यादव का शव जो है उनके आवास पर पहुंच रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है शव पहुंच रहा है, तो वहां सीधे पहुंचेंगे अपर्णा यादव। वहां की जो है क्या कुछ जानकारी आपके पास है कि जो है कब तक दाह संस्कार जो है हो पाएगा प्रतीक यादव का अब पहुंचने के बाद? जी बता दें कि अभी अपर्णा यादव पहुंची हैं। अभी कुछ ही देर पहले धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से निकले थे, लखनऊ एयरपोर्ट से गए हैं। वो उनके जो भाई हैं सुबह पोस्टमार्टम हाउस अखिलेश जी वहाँ पहुंचे थे। तो जो जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था सुबह से ही हलचल तेज है, पूरे उत्तर प्रदेश की सरगर्मियां तेज हैं, क्योंकि जिस तरह से इनकी मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं संदेह का विषय भी है। और जिस तरह से अभी अपर्णा यादव इमरजेंसी में यहाँ पे आई हैं और यहाँ से सीधा सुरक्षा के बीच निकली हैं, तो दहन का अब ये पहुंची है, इसके बाद ही प्रक्रिया चालू की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, अपर्णा यादव लखनऊ पहुंच गई हैं और उनका प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर घर पर पहुंच रहा है, उनके आवास पर पहुंच रहा है। तो अपर्णा यादव सीधे आवास पहुंच रही हैं और अभी तक जानकारी नहीं मिली कि दाह संस्कार कितने बजे किया जाएगा, लेकिन रिश्तेदार परिजन सब इकट्ठा हो रहे हैं। जितने भी समर्थक हैं सपा के भाजपा के सब प्रतीक यादव अपर्णा यादव के आवास पर पहुंच रहे हैं और बताया धर्मेंद्र यादव भी वहां पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो प्रतीक यादव के निधन के बाद उनका शव जो है उनके आवास पर पहुंच रहा है। उनके समर्थक, सपा के समर्थक, भाजपा के समर्थक सभी वहां पर लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। उनके आवास पर कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। रुक करते अगली खबर का। बारामती एक और दुर्घटनाग्रस्त हुआ प्रशिक्षु विमान। 4 महीने पहले अजित पवार के साथ हुआ था हादसा। रेडवर्ड कंपनी का बताया जा रहा है प्रशिक्षण विमान गोजूबाबी गांव की सीमा में दुर्घटनाग्रस्त हादसे में ट्रेनी पायलट सुरक्षित। गोजूबाबी गांव के सीमा में दुर्घटनाग्रस्त। बारामती से खबर आपको बता रहे हैं, एक और दुर्घटनाग्रस्त हुआ प्रशिक्षु विमान। 4 महीने पहले अजित पवार के साथ हुआ था हादसा। रेडवर्ड कंपनी का बताया जा रहा है प्रशिक्षण विमान गोजूबाबी गांव की सीमा में दुर्घटनाग्रस्त। बारामती से खबर आपको बता रहे हैं, एक और दुर्घटनाग्रस्त हुआ प्रशिक्षु विमान। 4 महीने पहले अजित पवार के साथ हुआ था हादसा। रेडवर्ड कंपनी का बताया जा रहा है प्रशिक्षण विमान गोजूबाबी गांव की सीमा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। बारामती से खबर आपको बता रहे हैं, एक और दुर्घटनाग्रस्त हुआ प्रशिक्षु विमान। रुक करते अगली खबर का। रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी अहम मानी जा रही प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत अन्य नेता होंगे शामिल। संगठनात्मक मजबूती को लेकर होगी बैठक। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे बैठक में शामिल। प्रदेश कार्य समिति की बैठक अहम मानी जा रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत अन्य नेता होंगे शामिल। संगठनात्मक मजबूती को लेकर होगी बैठक। भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, अहम मानी जा रही है प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत अन्य नेता होंगे शामिल। संगठनात्मक मजबूती को लेकर होगी बैठक।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक। रुक करते अगली खबर का। रेवाड़ी से नगर निकाय चुनाव को लेकर खबर मतगणना के दौरान सामने आई। प्रशासनिक लापरवाही। सुबह 8 बजे तक प्रत्याशियों एजेंटों को नहीं मिला प्रवेश। प्रत्याशियों ने प्रशासन पर लगाए अव्यवस्था के आरोप। लाखाकी पर लगाया दुर्व्यवहार करने का भी आरोप। प्रत्याशियों ने प्रशासन पर लगाए अव्यवस्था के आरोप। रेवाड़ी से नगर निकाय चुनाव को लेकर खबर आपको बता रहे हैं। मतगणना के दौरान सामने आई प्रशासनिक लापरवाही। सुबह 8 बजे तक प्रत्याशियों एजेंटों को नहीं मिला प्रवेश। प्रत्याशियों ने प्रशासन पर लगाए अव्यवस्था के आरोप। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार छात्र को मारी टक्कर। हादसे में 10 वर्षीय छात्र की हुई मौत। शहर के बीएबी इंटर कॉलेज में पढ़ता था छात्र। सुबह साइकिल द्वारा स्कूल से पढ़ने गया था छात्र। छुट्टी का बाद आमपुर रोड गया था छात्र। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर हुआ फरार। कासगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं। 10 वर्षीय छात्र को ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने मारी जोरदार टक्कर। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। औरैया में डीएम ने किया औचक निरीक्षण। डीएम ब्रजेश कुमार पहुंचे जिला अस्पताल बाड़ों में पहुंचकर मरीजों से किया संवाद। ब्लड बैंक, पैथोलॉजी व ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा। दवा स्टॉक, मेडिकल वेस्ट निस्तारण की ली जानकारी। खामियों पर लगाई अधिकारियों को फटकार। सीएमओ सीएमएस को दिए सुधार के निर्देश। ब्लड बैंक, पैथोलॉजी व ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा। रूप से निरीक्षण करने के लिए आया था जिला अस्पताल। मैंने निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। कुछ जगह सुधार की जरूरत है, तो उसके लिए सीएमओ और सीएमएस को निर्देश दिया गया कि वहाँ व्यवस्थाएं जहाँ थोड़ी सुधार की जरूरत वहाँ सुधार करेंगे। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों संगठनात्मक सक्रियता चरम पर है। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठकों का दौर जारी है। बीती रात प्रदेश पदाधिकारियों की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें बीते कार्यों की समीक्षा और आगामी रणनीतियों पर मंथन किया गया। इस बैठक के बाद आज प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राष्ट्रीय नेतृत्व के दिग्गज नेता शामिल होंगे। रायपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा में जोशीली तैयारियां। प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठकों का दौर जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, सह राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश जी का मार्गदर्शन मिला। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन मिला। प्रदेश के हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल जी और पवन साय जी भी इस बैठक में उपस्थित थे। कल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की प्रथम कार्य समिति है। इस कार्य समिति के गठन के बाद में उन सभी विषयों पर आज बैठक में चर्चा हुई। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। मानवता की सेवा और परोपकार का संदेश देने वाले महान संत रविदास जी की जयंती देवघर में श्रद्धा और सेवा भाव के साथ मनाई गई। इस खास अवसर पर रक्तदान महादान के संकल्प को दोहराते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह से ही युवाओं और समाजसेवियों में रक्तदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। शिविर का मकसद जिले के जरूरतमंद मरीजों और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त की कमी को दूर करना है। बर्थडे है और आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है।
ये बहुत अच्छी बात है कि किन्हीं के जन्मदिन में किसी का जन्म उत्सव होता है और ब्लड का कैंप अगर लगे तो ये एक प्रेरणा स्रोत है और इस पर हम सभी लोगों को इस तरह के ओकेज़न में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और जो हम लोग 12वीं में 13वीं में जो भोजन का एक कार्यक्रम करते हैं वो सबसे दूर बढ़ करके ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए और ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहिए। लोग आ रहे हैं, हम लोग का टारगेट है कि 15 से 20 यूनिट ब्लड हम लोग दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं ब्लड देंगे। कहाँ से लोग आके दे रहे हैं नाम क्या पीछा कर रखे हुए हैं? अभी देवघर से सभी लोग हैं और बाहर से भी आए हुए हैं, सिलीगुड़ी से भी आए हुए हैं। तो म्यूजिशियन लोग हमारे हैं, तो उन्होंने भी मनसा जाहिर की कि मैं भी ब्लड देना चाहता हूँ, वो भी दे रहे हैं। और हमारा ऑटो लिविंग फैमिली पूरा देवघर जो है लोग भी धीरे धीरे आकर के अपना ब्लड दे रहे हैं। तो ये रक्तदान जो है हमेशा इसी तरह चलता रहता है आप लोगों के कार्यक्रम में? हाँ, हमारे गुरुजी का जब भी बर्थडे होता है तो हम लोग ऐसा ही कुछ समाज के हित में कार्य करते हैं। लिविंग परिवार से गुरुजी का 70वां जन्मोत्सव है, पूरे विश्व में लगभग 182 कंट्री में मनाया जा रहा है और हर जगह लगभग हर देशों में हर जहाँ भी उनका यूनिट है वहाँ पे ब्लड डोनेशन का कार्य चल रहा है। और जब कभी और ज़रूरत भी होता है तो हम लोग जितने भी डिवोटी हैं वो ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ब्लड तो ज़रूर डोनेट करना चाहिए और ब्लड डोनेशन से स्वास्थ्य जो है आदमी का अच्छा रहता है, आयु भी बढ़ती है और बॉडी का प्यूरिफिकेशन भी होता है। रुक कर लेते अगली खबर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से 1 साल तक सोने की खरीद टालने की अपील के बाद देश भर के सराफा बाजार में हड़कंप मच गया है। इस बयान से ज्वेलरी स्टॉक में भारी गिरावट आई है, जिससे निवेशकों और कारोबारियों में चिंता का माहौल है। ऐसे में छोटे सराफा व्यापारियों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज्वेलर्स बाजारों से ग्राहकों की संख्या कम होने लगी है। मंगलौर कस्बे के सराफा बाजार में ग्राहकों की कमी होने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी बात कही है उसके पीछे कोई ना कोई तो उनका उद्देश्य होगा और देश हित में अगर उन्होंने कोई अपील की है तो हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा का मिलाकर खड़े हैं। क्योंकि जो भी बात देश हित की अगर बात आएगी तो फिर सब चीज़ की कुर्बानी दी जाएगी। और अब अगली बात पे आ जाए कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री ने कल जो कहा है, लखनऊ सीधे लेकर चलते हैं। अपर्णा यादव अपने आवास पर पहुंच गई हैं, अपने घर पहुंची अपर्णा यादव। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट से घर पहुंची हैं अपर्णा यादव। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, असम से दिल्ली होकर पहुंची अपर्णा यादव। अपर्णा यादव अपने आवास पर पहुंची, सीएम हेमंता के शपथ ग्रहण में गई थी अपर्णा यादव। अपने घर पहुंची अपर्णा यादव। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर लखनऊ से, एयरपोर्ट से घर पहुंची हैं अपर्णा यादव। असम से दिल्ली होकर पहुंची हैं अपर्णा यादव। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हेमंता के शपथ ग्रहण में गई थी अपर्णा। अपने घर पहुंची अपर्णा यादव। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट से घर पहुंची हैं अपर्णा यादव। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट से घर पहुंची हैं अपर्णा यादव। असम से दिल्ली होकर पहुंची हैं अपर्णा यादव। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, सीएम हेमंता के शपथ ग्रहण में गई थी अपर्णा यादव। अपने घर पहुंची हैं अपर्णा यादव। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट से घर पहुंची हैं अपर्णा यादव। इसी खबर पर अधिक, असम से दिल्ली होकर पहुंची अपर्णा यादव। पति प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर भी घर पहुंच गया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अपर्णा यादव अपने घर पहुंच गई हैं और प्रतीक यादव का भी पार्थिव शरीर घर पहुंच गया है, क्या कुछ जानकारी? मनीष, सुन पा रहे हैं आप? सीएम हेमंता के शपथ ग्रहण में गई थी अपर्णा यादव। अपने घर पहुंची अपर्णा यादव। एयरपोर्ट से घर पहुंची अपर्णा यादव। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
असम से दिल्ली होकर पहुंची हैं अपर्णा यादव। सीएम हेमंता के शपथ ग्रहण में गई थी अपर्णा यादव। प्रतीक यादव का भी पार्थिव शरीर घर पहुंचा। अपने घर पहुंची अपर्णा यादव। एयरपोर्ट से घर पहुंची अपर्णा यादव। असम से दिल्ली होकर पहुंची अपर्णा यादव। सीएम हेमंता के शपथ ग्रहण में गई थी अपर्णा यादव। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपने घर पहुंची अपर्णा यादव। प्रतीक यादव का भी पार्थिव शरीर घर पहुंचा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम से दिल्ली होकर पहुंची अपर्णा यादव। एयरपोर्ट से घर पहुंची अपर्णा। मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अपर्णा यादव घर पहुंच गई हैं और प्रतीक यादव का भी पार्थिव शरीर घर पहुंच गया, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है प्रतिभा यादव का जो है पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद जो है केजरीवाल से जो है उनकी बॉडी को जो है उनके आवास से लाया जा चुका है। जिस प्रकार से देखा जाए अपर्णा यादव कल असम के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में सम्मिलित होने गई थी, तो उनका भी सुबह से इंतजार किया जा रहा था। अभी कुछ ही देर पहले वो भी अपने आवास पर पहुंची हैं। उसी प्रकार से अगर घर के पहले सदस्य के तौर पर जो है शिवपाल यादव भी जो है कुछ देर पहले जो है अपर्णा यादव के घर पर पहुंचे हैं। इस दुखद घड़ी में जो है जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इस प्रकार से पूरे तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस की कई टीमें गठित कर कुछ ही पलों में जो है अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी अन्य वीआईपी यहाँ पर उनके आने का सिलसिला जो है जारी हो चुका है। तो कह सकते हैं कि वीआईपी के तौर पर जो है सबसे पहले जो है शिवपाल पहुंच चुके हैं और जो उम्मीद की जा रही है कि 3 बजे से पहले पूरी तरीके से अलर्ट है और कुछ ही पलों में जो है माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और काफी खास है प्रतीक यादव का जो निधन हुआ है, तो इसको लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सुबह से ही इंतजार किया जा रहा था और कहा जाए लगातार वीआईपी के दौर देखने को मिल रहा है। लगातार जो है सभी वीआईपी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस की काफी बंदोबस्त किया गया है क्योंकि जिस प्रकार से प्रतीक यादव का निधन और खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र हैं वो और उनके निधन इनका निधन 38 वर्ष की उम्र में, जिस प्रकार से देखा जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रथम दृष्टिया जो रिपोर्ट के अनुसार जो है नेचुरल डेथ बताई गई है। हालांकि जिस प्रकार से अभी भी काफी लोग इस पर सवाल जरूर कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसी परिस्थितियां रही कि अपर्णा यादव प्रतीक यादव में कुछ मतभेद भी सामने सुनने को मिले थे और प्रतीक यादव के द्वारा एक्सपर्ट ट्वीट भी किया गया था। तो इन्हीं बिंदुओं को जो है लगातार जो है उनके कार्यकर्ता हों या प्रतीक यादव के जो मित्रगण हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, कुछ ना कुछ उनके मन में मनसा जरूर है। लेकिन जिस प्रकार से पोस्टमार्टम अब कंप्लीट हो चुका है, अब घर पर बॉडी आ चुकी है, वीआईपी का आना शुरू हो गया है और जिस प्रकार से जो एक सूचनाएं हैं कि मुख्यमंत्री के आने की यहाँ पर सूचना है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच सकते हैं और उसी के चलते पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। अखिलेश यादव की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पहुंच कर पूरा मुआयना कर रही है। तो ये उनकी सिक्योरिटी आने से ये पूरी तरीके से उम्मीद है कि अखिलेश यादव भी उनके आवास पर पहुंचेंगे। अब आगे की क्या प्रक्रियाएं रहेंगी, आगे की तैयारियां अब सभी वीआईपी के आने के बाद जो है परिवार के सदस्य के द्वारा जो है संस्कार के लिए तय किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रतीक यादव का जो एक बड़ा नाम और एक उत्तर प्रदेश की एक रीजनल पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी और जैसे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों ही लोग जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे बड़ी पार्टी, तो परिवार का एक छोटा सदस्य जिसकी आज डेथ हुई है और की कम उम्र में हुई है, तो ये एक उनके परिवार की एक दुखद घड़ी जरूर है। उसी के तहत जो है अब ये जरूर उम्मीद करी जा रही जितने भी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हों, वो भी इस घड़ी पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा यादव जुड़ी हुई थी पहले से और जिस प्रकार से 17 से और महिला आयोग की जो है वो उपाध्यक्ष भी है
तो उपाध्यक्ष भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने की जो सूचना है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के और भी जो बड़े नेता हैं वो भी इस दुखद घड़ी में सम्मिलित होने की जो है जानकारी मिल रही है। तो कह सकते हैं कि कुछ ही देर पहले जो है लखनऊ की जो मेयर है सुषमा जी, वो भी यहाँ पर उनके आवास पर आ चुकी हैं। तो हर एक पहलू, हर एक बिंदु के तहत ये पूरा तरीके से हर एक देखा जा सकता है कि अब यह देखिए कांग्रेस की नेता जो है वो इस समय यहाँ पर पहुंचेंगे। अनुराधा मिश्रा उर्फ मोना जो है वो यहाँ पर इस दुखद घड़ी में जो है परिवार के सदस्यों के में सम्मिलित होने के लिए आ चुकी हैं। तो कहा जा सकता है कि इसी प्रकार से सभी जितने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी के जो है नेतागढ़ यहाँ पर उनकी आवाजाही है। उनके द्वारा ट्वीट में भी इस दुखद घड़ी पर उनके द्वारा संवेदना प्रकट की गई है। तो कह सकते हैं कि इसी प्रकार से अब जैसे ही बॉडी आई है तो वीआईपी का आने का सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहेगा। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एयरपोर्ट से घर पहुंच गई है अपर्णा यादव और प्रतीक यादव का भी पार्थिव शरीर घर पहुंच गया है। लगातार वीआईपीओं का फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।